साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने आपको नक्षत्रों के बारे में कुछ जानकारियां दी थी। जिस नक्षत्र के जो गुण होते हैं वही उस जातक के भी गुण होते हैं। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। चरण का मतलब होता है पाद होते हैं, यानी कि पैर होते हैं, अर्थात 4 अक्षर होते हैं। इस प्रकार से समझना चाहिए। कौन कौन से 4 अक्षर होते हैं ये मैं आज के वीडियो में बतलाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं। अश्विनी से लेकर के रेवती तक के 27 नक्षत्र हैं क्रमशः। अश्विनी नक्षत्र में अक्षर हैं 4, चू चे चो ला। भरणी में ली लू ले लो। कृतिका में आ ई उ ए। रोहिणी में ओ वे वो वू। और मृगशिरा में वे वो का की। आद्रा में कु घा छा। पुनर्वसु में के को हा ही। पुष्य में हु हे हो डा। अश्लेषा में डा डी डू डे डो। और मघा में मा मी मू में। पूर्वा भाद्रपद में मो टा टी टू। उत्तरा भाद्रपद में टे टो पा पी। हस्त में पू सा ड़ा ठा। चित्रा में पे पो रा री। स्वाति में रू रे रो ता। विशाखा में ती तू ते तो। अनुराधा में ना नी नू ने। ज्येष्ठा में नो या ये यू। मूल में ये यो भा भी। पूर्वाषाढ़ा में भू धा फा ढा। उत्तराषाढ़ा में भे भो जा जी। श्रवण में खी खू खे खो। धनिष्ठा में गा गी गू गे। शतभिषा में गो सा सी सु। पूर्वा फागुन में से सो दा दी। उत्तरा भाद्रपद में दू था झा ड़ा। रेवती में दे दो चा ची। इस प्रकार से ये 4 अक्षर दिए हुए हैं। तो आपके नाम का जो प्रथम अक्षर है उसमें आप देख लीजिएगा। जो भी आपका नक्षत्र हो वही आपका जो है होता है। और उसी हिसाब से राशि भी होती हैं। जैसा कि बतलाया, एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, यानी कि 9 अक्षर होते हैं। इसके अलावा अश्विनी से लेकर रेवती जो 27 नक्षत्र हैं उनको 3 भागों में और विभक्त किया गया है। वैसे तो कल के वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि नक्षत्रों को 6 जगह डिवाइड किया गया है। सात्विक, राजस, तामस और पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। इस प्रकार से जो जैसे गुण होते हैं, सात्विक गुण होता है, राजस गुण होता है। इस प्रकार से गुण 6 प्रकार के होते हैं। किसी किसी में 2-2 गुण होते हैं, जैसे कि पुरुष तत्व भी होगा और उसमें सात्विक गुण भी होंगे। इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको 3 जगह और डिवाइड करता हूँ सारे नक्षत्रों को। जैसे कि एक होता है गण। गण क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। तो देवगण में देवता जैसे उसमें गुण आ जाते हैं, विद्यमान होते हैं, सीधा स्वभाव, दूसरों को परोपकारी, न्यायप्रिय। इस प्रकार से देवगुण हो जाते हैं। राक्षस गण जो होते हैं उसमें गुण हो जाते हैं राक्षसी प्रवृत्ति जैसे। और मनुष्य गण जो होते हैं उसमें मनुष्य जैसे गुण हो जाते हैं। तो देखिए, राक्षसों की ना तो देवताओं से बनती है और मनुष्यों से नहीं बनती है, क्योंकि मनुष्य को वो दबाए रहते हैं। और देवताओं की जो है मनुष्य से बन जाती है, लेकिन उनकी राक्षसों से नहीं बनती है। तो देखिए किस प्रकार से डिवाइड किए गए हैं। यह यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में लिखे हुए हैं। वैसे भी मैं आपको बतलाए देता हूँ।
जैसे अश्विनी है देवगण, और भरणी है मनुष्य, कृतिका है राक्षस, और रोहिणी है मनुष्य। देवगण में मृगशिरा, मनुष्य योनि में मृगशिरा, देवगण में आश्लेषा, और पुनर्वसु और पुष्य में देवगण होते हैं। इसके अलावा राक्षसगण होते हैं आश्लेषा में, मनुष्य और मनुष्यगण होते हैं मूल, मघा और पूर्वा फागुन में। इसके अलावा देवगण होते हैं उत्तरा फागुन, और हस्त और चित्रा के होते हैं राक्षसगण। इसके अलावा देवगण होते हैं स्वाति में, राक्षसगण होते हैं विशाखा में, देवगण होते हैं अनुराधा में, और राक्षसगण होते हैं ज्येष्ठा और मूल में। मनुष्यगण होते हैं पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा में। देवगण होते हैं श्रवण में, और राक्षसगण होते हैं धनिष्ठा और शतभिषा में। और मनुष्यगण होते हैं पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद, और रेवती में होते हैं देवगण। इस प्रकार से 3 गणों में डिवाइड किया गया है। तो वही आप समझ लीजिएगा, जातक का जैसे जन्म होता है वैसे ही उसके गुण प्रधान हो जाते हैं, वैसे ही वो जिंदगी भर अपना जो है व्यवहार करता है, दूसरों के ऊपर प्रभाव डालता है। इसके अलावा एक चीज़ इस वीडियो में और मैं विशेष बतलाता जाता हूँ, जैसे कि इसमें 8 प्रकार के अक्षर दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो जो पहले अक्षर लिखे हुए हैं उनका 5वें घर से, पहले घर का 5वें घर से शत्रुता होती है, और पहले घर का 4थे घर से मित्रता होती है, और पहले घर से तीसरा घर, पहले घर से तीसरा घर ये उदासीन होता है, ना इससे मित्रता होती है और ना ही शत्रुता होती है। तो देखिए किस प्रकार से, जैसे पहले घर में है आ ई उ ए ओ, तो इसका जो है संबंध 5वें घर से होगा, ता था दा धा ना, इन अक्षरों से इनकी शत्रुता होगी। और इसी प्रकार से पहले घर से 4थे घर में टा ठा डा ढा डा, इनसे मित्रता होगी इन अक्षरों की और इन अक्षरों से। इसके अलावा इसका तीसरे घर से न दुश्मनी होगी और न मित्रता होगी, समभाव होगा, चा छा जा झाड़ा, इस प्रकार से। तो देखिए पहला घर से 5वां घर ये होता है, दूसरे घर से ये 6वां घर 5वां कहलाता है, तीसरे घर से कौन सा 5वां कहलाता है, 2 3 4 5 7वां घर कहलाता है। इसी प्रकार से 8वें घर का 5वां घर कौन सा कहलाता है, 2 3 4 5, ये 5वां घर कहलाता है 8वें घर से। तो दुश्मनी होगी, और 4थे घर से मित्रता होगी, और तीसरे घर सम होंगे। इस प्रकार से इनको जो है डिवाइड किया गया है। इसके अलावा देखिएगा, जैसे कि ये पहले घर में पूर्व दिशा बतलाई गई है, तो पूर्व दिशा की ओर आपका काम बनेगा, लेकिन पहले घर से जो 5वां घर है इसमें पश्चिम दिशा दर्शाई गई है। तो पश्चिम दिशा की ओर जब आप जाएंगे, पहले घर में जो अक्षर दिए गए हैं उन अक्षरों का जो आपका नाम स्टार्ट होता है, उससे अगर आप पश्चिम दिशा की तरफ जाएंगे, क्योंकि 5वां घर में पश्चिम दिशा लिखी हुई है, तो वो नेस्ट होती है, आपको फलदायी नहीं होगी, वैमनस्यता होगी, दुश्मनी होगी, और दुनिया भर के आपके झगड़े भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से पहले घर से 4था घर होता है, जो कि मित्रता का बतलाता है। इसमें मैंने नैऋत्य कोण लिखा हुआ है। नैऋत्य कोण आपको जो है सूट करेगा और बढ़िया काम करेगा और मित्रता टाइप में काम करेगा। तो इसी प्रकार से इन दिशाओं में, जैसे ये
पहले का है पूर्व दिशा, दूसरे का है आग्नेय दिशा, तीसरे का है दक्षिण दिशा, चौथे का है नैऋत्य दिशा, पाँचवें का है पश्चिम दिशा, छठवें का है वायव्य दिशा, सातवें का है उत्तर दिशा और आठवें का है ईशान कोण या ईशान दिशा। तो देखिए, अगर इस तरफ आप जाएंगे तो आपको जो है, अगर मान लीजिए पहले घर से पाँचवें घर की तरफ आप जाते हैं और उसकी दिशा भी अपोजिट होती है और अक्षर भी अपोजिट होते हैं, चाहे वो गांव हो, कस्बा हो, शहर हो, दिशा हो या मित्रों के नाम हो, जो भी हो उनमें शत्रुता, मित्रता और संभाव बना रहता है। अगर बाय द वे मान लीजिए आपको कोई मजबूरी बस, अगर आप फंसे हुए हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप सावधानी बरतिए, सचेत रहिए इन चीज़ों से और बड़े ही सावधानी पूर्वक आप अपने जीवन को व्यतीत कीजिए, क्योंकि दुश्मनी से सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। अगर पहले तो आप उससे अलग ही रहें तो ज़्यादा बेटर है, और अगर बाय द वे आप नहीं हो पा रहे हैं, आपकी मजबूरी है, तो आप सावधानी बरतिए और सचेत रहिएगा। इस प्रकार से इसको मैंने बतलाया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा देखिए, आपको मैं बतलाता हूँ, जैसे किसी को जुखाम हो गया है, नाक का मैंने आपको रोगों के बारे में कल भी वीडियो दिया था और आज भी वीडियो में दे रहा हूँ। तो देखिए, जुखाम के बारे में, अगर किसी को जुखाम हो तो आप तुलसी के पत्तों को सूंघिएगा तो बहता हुआ नाक का पानी और बहता हुआ जुखाम ठीक हो जाता है। इसके अलावा देखिए, दूसरा उपाय ये है कि तुलसी और काली मिर्च और सौंठ, इन तीनों का आप काढ़ा बनाइएगा और गुनगुना गुनगुना पीजिएगा, तो उसमें भी आपको फ़ायदा होता है। इसके अलावा तीसरा उपाय और बतलाता हूँ। देखिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है, तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते, काली मिर्च और सेंधा नमक, गुड़ और चाय, इन तीनों को खूब औटा लीजिएगा और इनको गुनगुना गुनगुना पीजिएगा, तो भी जुखाम में राहत मिलती है। इसके अलावा किसी बच्चे को छाती में बलगम जम गया है, कफ वाला जुखाम हो गया है और ज़्यादा हो गया है, परेशानी अधिक हो गई है, तो आप तुलसी दल में आप शहद मिला करके उसको चटाइएगा, तो तेज़ जुखाम भी उसका ठीक हो जाएगा। तो देखिए, जुखाम के बारे में बतलाया और नक्षत्रों के बारे में भी बतलाया। इससे आप लाभ उठाइएगा और भविष्य में आपके काम आने वाले ये सारे वीडियो है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।